उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको ले चलेंगे फैक्ट्री में और बताएंगे कि गुब्बारे, टिश्यू पेपर्स, ब्लेड और सिगरेट कैसे बनाए जाते हैं। आज की वीडियो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस ज़रूर बनेगी और आप जान सकेंगे कि कैसे रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया फैक्ट्री में तैयार की जाती हैं। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को एक तो शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं रेजर ब्लेड की। दाढ़ी बनाने के लिए हर मर्द को रेजर ब्लेड का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ता है। यूं तो बहुत सारे ब्लेड्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन क्या आपके इल्म में ये बात है इन रिवायती ब्लेड्स को बनाने के लिए फैक्ट्री में क्या प्रोसीजर किया जाता है? ये ब्लेड्स बहुत ही बारीक होते हैं। ये ब्लेड स्टील की 1 इंच पट्टी का 1000वां हिस्सा होता है और इस बारीक स्टील स्ट्रिप को एक खास मशीन की मदद से बनाया जाता है। इसके बाद इस स्ट्रिप को एक खास किस्म की पंचिंग मशीन के अंदर से गुजारा जाता है। ये मशीन पूरी स्ट्रिप के अंदर एक मखसूस तरह के कट लगाकर दरमियान से स्टील को हटा देती है। स्टील बहुत ही बारीक होने की वजह से बहुत ही ज्यादा नरम होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा सख्त करने के लिए इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है और इसके फौरन बाद -50 डिग्री पर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इस अमल को करने से ब्लेड थोड़ा सख्त हो जाता है और मोड़ने पर टूट जाता है। फिर इन सख्त स्ट्रिप्स को एक प्रिंटर के अंदर से गुजारने का मरहला आता है जो इन पर ब्रांड के नाम को चिस्पा करता है। आखिर में इन स्ट्रिप्स को ग्राइंडिंग मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इनके किनारे तेज धार हो जाते हैं। फिर एक कटिंग मशीन इनको छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में काट देती है और ब्लेड बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टिश्यू पेपर की। टिश्यू पेपर की बात की जाए तो ये हर घर की बुनियादी जरूरत बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नरम गुदाज सा टिश्यू पेपर कैसे बनाया जाता है? ये बात आपको हैरत में मुब्तला कर देगी कि जदीद टिश्यू पेपर्स को बनाने के लिए पुराना कागज इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल शुदा पेपर्स को एक बड़ी मशीन में डाला जाता है जिसे पीलर कहते हैं। ये मशीन पेपर्स को पीस कर इसको रेशों में बदल देती है। इसके बाद इन कागज के रेशों में पानी को मिलाया जाता है। इससे बनने वाला मटेरियल पल्प कहलाता है। जब पल्प तैयार हो जाए तो इस पल्प को एक दूसरी मशीन में डालकर अच्छी तरह निचोड़ लिया जाता है। जब मशीन इस गूदे को निचोड़ती है तो इससे सारी स्याही बाहर आ जाती है और ये कागज बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके बाद इस मवाद को साफ पानी से धो लिया जाता है। फिर एक बड़े से रोलर के नीचे से गुजारा जाता है। ये रोलर इस मवाद को इतने जोर से प्रेस करता है कि इसमें मौजूद तमाम पानी बाहर निकल जाता है। यूं ये पल्प टिश्यू बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद इस मवाद को कन्वेयर बेल्ट के जरिए से पेपर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। ये मशीन कागज को बहुत ही बारीक शीट्स में बदल देती है। इसके बाद इन बड़ी शीट्स को एक बड़े से रोलर पर लपेट दिया जाता है। फिर इनको कन्वेयर मशीन में डाल दिया जाता है और फिर ये मशीन इस कागज के ऊपर से क्रेज हटाकर इसकी साख्त को नरम मुलायम बना देती है। अगले मरहले में इन शीट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और इसी अमल में टिश्यू बनकर तैयार हो जाता है। फिर कटिंग मशीन इनको मखसूस साइज में काट देती है और साथ ही इनको एक दूसरे के ऊपर तय दर तय जोड़ती चली जाती है। इस अमल के बाद बिल आखिर टिश्यू बॉक्स में डालने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं बबल गम का। बबल गम हर किसी की मनपसंद होती है। क्या आप जानते हैं कि मजेदार बबल गम हम तक पहुंचने से पहले कौन कौन से मराहिल से गुजरती है? आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बबल बनाने के लिए प्लास्टिक और रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले गम पेस्ट को एक मिक्सर में डालकर उसमें रंग और जायके मिलाए जाते हैं। उस मिक्सर में ग्लूकोज सिरप और मिठास डाली जाती है। इस वजह से बबल गम नरम मुलायम शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसको 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है। इसके बाद तेज आंच पर पकाया जाता है ताकि ये मिक्सचर पिघल जाए। गर्म करने पर यह मटेरियल गाढ़े पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर इस पेस्ट को एक और मशीन में डाल दिया जाता है जो इसको प्लेन करके टूथपेस्ट की तरह अपनी नोजल से बाहर निकाल देती है। इसके बाद इस बबल गम मटेरियल को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए कट करके ठंडा होने के लिए एक फ्रीजर से गुजारा जाता है। जब ये बबल गम ठंडी होकर नॉन स्टिकी हो जाए तो इसे कट और रैप होने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में एक कटर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और एक मशीन इन्हें पैक कर देती है। यूं बबल गम हम तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अब जानते हैं गुब्बारे बनाने का तरीका। कोई भी पार्टी हो और गुब्बारे ना हो तो उस पार्टी का मजा अधूरा रह जाता है। खास तौर पर गुब्बारे बच्चों के फेवरेट होते हैं।
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनको फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? गुब्बारों को बनाने के लिए रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में लिक्विड रबड़ और नायलॉन मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जाता है। इसको लैटिक्स कहते हैं। इसके बाद इसमें मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स को मिलाया जाता है। इस वजह से जूसी लिक्विड में रंग आ जाता है। इसके बाद गुब्बारे की तरह बने हुए सांचों को इस लिक्विड के अंदर डाला जाता है। इस वजह से लिक्विड इन सांचों के साथ चिपक जाता है। इसके ऊपर और नीचे की जानिब कई 100 सांचे बने होते हैं। जब लिक्विड इस सांचों के साथ चिपक जाता है तो इनके किनारों को एक ब्रश की मदद से रोल किया जाता है, जिसकी वजह से गुब्बारों के किनारे थोड़े हार्ड हो जाते हैं। ऐसा करने का मकसद ये है कि गुब्बारे को आसानी से पकड़ा जा सके और इनको फुलाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद इन गुब्बारों को सांचों समेत खौलते हुए पानी में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है। ये अमल गुब्बारे की रबड़ को लचकदार कर देता है। इसके बाद इनको पानी और टैल्कम पाउडर मिक्सचर में डुबोया जाता है ताकि सांचों से गुब्बारे आसानी से उतर सके। इसके बाद इनको एक ब्लोअर से गुजारा जाता है, जिससे ये फूल कर सांचों से बाहर आ जाते हैं। यूं गुब्बारे बनाने का अमल मुकम्मल होता है। प्यारे साथियों, अब आपको बताते हैं सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अगरचे सिगरेट पीना इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है, मगर इसके बावजूद इसको दुनिया में बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि सिगरेट किस तरह से फैक्ट्री में बनाया जाता है? सिगरेट को बनाने के लिए सबसे पहले तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है। जब तंबाकू की फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ पर वर्कर्स सबसे पहले तंबाकू को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इसमें मौजूद तमाम खराब पत्तों को अलग कर लेते हैं। इसके बाद इन पत्तों को मशीन के जरिए हीट देकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया जाता है। फिर इन्हें एक और मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश किया जाता है। इस तरह ये तंबाकू सिगरेट फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिगरेट फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इस तंबाकू को दोबारा ग्राइंड करके मजीद बारीक किया जाता है। इसके बाद एक बारीक कागज से सिगरेट के बैरूनी परत को तैयार किया जाता है ताकि इसके अंदर ग्राइंडेड शुदा तंबाकू को भरा जा सके। फिर इस पेपर के ऊपर कंपनी की मोहर जब्त कर दी जाती है और इसको सिगरेट की शक्ल में रोल कर दिया जाता है। इसके साथ ही सिगरेट के खौल के अंदर मशीन के जरिए तंबाकू को भर दिया जाता है और इनके निचले जाने फोम या फिल्टर लगा दिया जाता है। फोम लगाने का मकसद ये है कि हाथों को जलने से महफूज रखा जा सके। इस आखिरी मरहले के बाद सिगरेट को बनाने का अमल मुकम्मल हो जाता है। यूं ये सिगरेट बॉक्स में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं टायर की। दुनिया की तमाम इजादात में से एक कमाल की इजाद पहिया है। कोई भी गाड़ी हो, इसकी शान टायर से ही होती है। गाड़ी टायर के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टायर्स, जिन्होंने इंसानी जिंदगी में बेपनाह सहूलत पैदा की है, फैक्ट्री के कौन से अवामल से गुजर तक हम तक पहुंचते हैं? एयर फिल्ड टायर्स की बात की जाए तो इन्हें धात के व्हील के ऊपर एक फ्लैट एबल रबड़ चढ़ाकर तैयार किया जाता है। इसके लिए मसनूई और गैर मसनूई दोनों किस्म की रबड़ को मिलाकर तैयार किया जाता है। सबसे पहले इस रबड़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल को मिलाया जाता है। इसके बाद इस मवाद को बड़े से ब्लेंडर्स में डालकर नीचे से फुल प्रेशर से हीट दी जाती है। साथ ही इनमें कार्बन ब्लैक नामी पिगमेंट को डाला जाता है, जो कि रबड़ के रंग को काला बना देता है। जब ये सारा मटेरियल पककर तैयार हो जाता है तो पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर एक मशीन के जरिए इसको प्लेन करके शीट्स की शक्ल में काट लिया जाता है। इसके बाद इन शीट्स को ड्रम नुमा मशीन पर तय दर तय चढ़ाया जाता है। इसके बाद रबड़ एक टायर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद अगर टायर में कलरफुल लाइनें बनानी हो तो मुख्तलिफ रंगों से इन पर लाइनों को बना दिया जाता है। इसके साथ ही इस पर कंपनी का लोगो भी प्रिंट किया जाता है। इसके बाद इसको एक नए सांचे में डालकर इसके अंदर तेज गर्म हवा भरी जाती है। इसके साथ ही टायर के साथ लगा फालतू रबड़ भी काट दिया जाता है। ये हवा टायर को फुला देती है और जब ये रबड़ ठंडा होता है तो टायर तैयार हो जाता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।